मिल रही है। जम्मू कश्मीर से सबसे पहले बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। रियासी जिले के माहौर में बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकियों के नापाक मंसूबों पर प्रहार हुआ है। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। यहां बड़ी संख्या में घातक हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी हैं जिन्हें जिस तरीके से देश विरोधी अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए यह हथियार सप्लाई होते हैं या इनका इंतजाम किया जाता है। जम्मू कश्मीर रियासी जिले में माहौर में हुई है ये बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी इस सर्च ऑपरेशन में हासिल की है, जिसमें कई घातक हथियार हैं, साथ ही साथ कुछ दस्तावेज भी हैं, डिजिटल डिवाइस भी हैं, जिसमें कोई शक नहीं है कि भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देना था इन हथियारों और डिजिटल डिवाइस के जरिए। अब जब सर्च ऑपरेशन चला, सुरक्षा बलों ने चप्पा चप्पा छाना, तब जाकर ये घातक हथियार सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं, हाथ लगे हैं और अब इन हथियारों की भी जांच हो रही है। साथ ही साथ जो ज़रूरी बात है वो दस्तावेज़ों की जांच करने की है। दस्तावेज किस तरीके के हैं, क्या है, दस्तावेजों में क्या है, ये जैसे ही जांच पूरी होगी वैसे ही सामने आएगा। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये ऑपरेशन कब खत्म हुआ है और इस सर्च ऑपरेशन में क्या क्या हाथ लगा है सेना के? जो दस्तावेज हैं, जो डिजिटल डिवाइस हैं, उनका क्या इस्तेमाल होना था, क्या है उनमें? देखिए, दरअसल सुरक्षा बलों को लगातार जो है इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि इस इलाके में जो है हथियार और कई तरह के डिजिटल एविडेंस जो है वो चीजें जो है इक्विपमेंट जो है गैजेट जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के ठिकाने हैं जिन आतंकी ठिकानों को इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का मंशा ये रहती है कि जब भी कभी आतंकी इस इलाके में आए और जब जरूरत पड़े इनको इस तरह के हथियारों की, तो इसको निकाल कर इस्तेमाल करके वापिस उसको छुपाया जा सके। मगर सुरक्षा बलों को समय रहती इसकी भनक लग गई और जब तलाशी अभियान जारी किया गया तो उसमें कई तरह के हथियार, गोला बारूद और कई तरह के डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिसमें ये खुलासा होगा कि किस तरीके से ये टेरर नेटवर्क काम करता है। आपको बताऊं कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो ये है कि अब सिविलियंस जो टेरर एसोसिएट होते हैं, आतंकियों के मददगार या ओवरग्राउंड वर्कर, उनको जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सरहद पार से इतनी आसानी से घुसपैठ हो नहीं पाती है। ऐसे में उन आतंकी जो मददगार हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनकी मदद से इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है और उसी के लिए इस तरह से हाइडआउट्स जो हैं वो बनाए रखे होते हैं ताकि हथियार और ये सामान वहां रहे और जब कभी इस्तेमाल कर रहा हो, इस्तेमाल करके उसको वापिस वहीं छुपा दिया जाता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत शातिराना तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें वहां छिपा देना, इस तरह की साजिश आतंकियों के जरिए रची जा रही थी, लेकिन ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जो हथियार बरामद हुए हैं। अब चूंकि अजय, जब इस तरह के एक्शन होते हैं तो फिर बारीकी से जांच होती है, ये भी जांच होती है कि हथियार कहाँ के बने हुए हैं, क्या कहीं से और से लाए गए थे, क्या पाकिस्तान को किसी ने ये हथियार मुहैया कराए होंगे, फिर पाकिस्तान के जरिए, आतंकियों के जरिए यहाँ हिंदुस्तान लाए गए हों। ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने आई है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप देखें तो लगातार पिछले कुछ समय में जो आतंकियों के कब्जे से हथियार मिलते हैं, उन हथियारों की अगर बात की जाए तो उसमें ज्यादातर चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल्स और इवन M4 राइफल जो है वो भी मिली हैं। अमेरिकन मेड जो राइफल्स होती हैं जो पाकिस्तानी सेना को जो है US ने दी थी। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि एक बड़ा नेटवर्क जो है वो इस आतंकी गतिविधियों के पीछे है और खासतौर पे चीन पाकिस्तान की भरपूर इसमें मदद करता है। मगर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनका कहना बड़ा साफ है कि आतंकी कोई हो, मददगार कोई हो, अगर हमारे इलाके में, हमारी धरती पर कोई भी कुछ भी जो देश विरोधी गतिविधि पाई जाती है, आतंकी गतिविधि पाई जाती है, तो उनका हश्र जो है वो क्या होगा वो सब जानते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियों को कम करते हुए, आतंकी घटनाओं को रोकते हुए सुरक्षा बलों ने तमाम को किया है जिससे शांति बहाली हो सके। और अभी जम्मू कश्मीर जब शांत हुआ है तो इस शांति को बहाल रखना सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है। इसीलिए जैसे ही उनको ये भनक मिली तो आप 24 घंटे में 2 बड़े ऐसे हाइडआउट जो है बस किए गए हैं, चाहे वो रियासी जिले का इलाका हो या फिर बांडीपुरा का। तो तमाम हथियार, गोला बारूद जो है वो बरामद किए हैं। अब पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए और तफ्तीश जारी है ताकि और जो भी लोग इससे जुड़े हों उनका भी खुलासा हो सके। अजय, आपने जैसे कहा कि पूरे नेटवर्क तक अभी पहुंचने की कोशिश है, कौन कौन और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कहां कहां लिंक जुड़े हो सकते हैं, और जैसे ये हथियारों की खेप मिली है, जैसे आतंकी सामान मिला है, ऐसा और जगह से भी मिल सकता है।
इरादे तो जाहिर सी बात है नेक बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ भारत विरोधी गतिविधियां, देश को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही होंगे। लेकिन क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये इशारा कर रही है कि क्या रियासी जिले के आसपास ही ये सब कुछ होना था या फिर कहीं और कुछ प्लांट करना था? देखिए, अगर आप देखें तो अब रियासी जिले में हालांकि चुनाव हो चुका है, मगर रियासी के साथ सटा हुआ जो कश्मीर का इलाका है, वहां पर अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी में चुनाव होने हैं। दूसरी चीज की आईडी, आप सोचिए कि 7 विस्फोटक जो मिलना, 7 आईडीज मिलने का मतलब ये है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, चाहे वो सिविलियन को निशाना बनाना हो, गाड़ियों को निशाना बनाना हो, सुरक्षा बलों की। इस तरह की आईडीज लगाकर क्या कोई पॉपुलेशन वाले इलाके में जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर लगाने की मंशा हो, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि जो आतंकियों की मंशा थी वो काफी गंभीर थी, मगर सुरक्षा बलों ने समय रहते उसे भांप लिया और अब उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मगर सुरक्षा बल चुप नहीं बैठेंगे। यकीनन इस पूरे आतंकी नेटवर्क को फेंकने के लिए कहीं ना कहीं कवायद अब तेज की जाएगी और पूरे जो भी साजो सामान जो मिला है, जो सुरक्षा बलों के हथे चला है, विस्फोटक और हथियार, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इस तरह इस इलाके में जो है इस आतंकी गतिविधियों को चलाने में लगे हुए हैं, उनका पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है और उसके लिए अब काम भी हो रहा है। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि अभी चुनावी टाइम भी है, ऐसे में सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। ऐसे में ये हथियार मिलना वाकई ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश एक बार फिर से हो रही थी। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।